हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वही पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स। हमारी आपकी बात हो रही थी अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन जो था थर्ड चैप्टर। अब हम लोग फोर्थ चैप्टर पर आज पहुंचे हैं, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समृद्ध संख्या। इस चैप्टर का पूरा नाम समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण था, लेकिन द्विघात समीकरण कट गया चैप्टर से, तो चैप्टर के नाम में लिखने से क्या मतलब है। ठीक, तो हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अब आज से समृद्ध संख्या। बहुत ही गजब का चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है और रेगुलर आप लोग ध्यान से देखते जाइए। और हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो अब की बार जो है एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा विस्तार से है नहीं एनसीईआरटी में। जितना कॉन्सेप्ट है हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देंगे, जिससे क्वेश्चन हो जाए। और उससे भी आपको डीपली पढ़ना है तो हम अगले वर्ष वाला जो है वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत डीपली पढ़ा करके डाले हैं, वहाँ से आप जा करके पढ़ सकते हैं। तो लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहली बात समझना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ेगी। एक मैथमेटिशियन थे हैमिल्टन। कौन थे? हैमिल्टन। ठीक, इन्होंने इसके बारे में विचार विमर्श किया। एक इक्वेशन जैसे x² + 1 = 0। ठीक, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है कोई, तो अगर x² = -1 हो, प्लस से बदल जाएगा -1, और ये x √ में -1 हो। अब इसका मतलब क्या है? रूट में -1 का मतलब क्या है भाई? अगर 1 होता प्लस में तब तो 1 का रूट 1 ही लिखते, लेकिन माइनस में 1 है, उसका रूट क्या है? यहीं पर मामला फंस गया। तब जरूरत पड़ी हमको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की। तब किसकी जरूरत पड़ गई? कॉम्प्लेक्स नंबर की पड़ गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं? आयोटा से डिनोट करते हैं। जो क्या होता है, ये माना गया कि ये आयोटा आई बराबर क्या होगा? रूट में -1 के बराबर होगा। इसको क्या मान लिया गया? आयोटा। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आयोटा क्या है। आयोटा ब्रैकेट में। ठीक, तो आयोटा क्या है? आयोटा यानी कि हम लोग जानते हैं, अभी बात की है, आयोटा बराबर रूट में -1। ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ध्यान देखिए यार, हर एक वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना मिल गई? -1। फिर से क्या करो? दोनों तरफ आयोटा से गुणा करो, तो आयोटा क्यूब बराबर -1 इंटू आयोटा बराबर क्या हो गया? माइनस का आयोटा। क्लियर? आयोटा की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा गुणे आयोटा। दोनों तरफ आयोटा गुणा किए हैं, आयोटा क्यूब था, आयोटा 4 बन गया, तो ये क्या हो गया? माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक, लेकिन आयोटा स्क्वायर बराबर कितना है? -1। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 है, तो आयोटा की पावर 4 बराबर क्या हो गया? प्लस में 1 हो गया। क्लियर हो नहीं? देखते जाओ, कोई दिक्कत हो बोलो। आयोटा की पावर 5 कर दो। ये कैसे कर रहे हैं? आयोटा से गुणा कर रहे हैं। यहाँ 1 था, 1 गुणे आयोटा बराबर आयोटा। ठीक, फिर आयोटा की पावर 6 करो, एक बार और आयोटा से गुणा करो, तो आयोटा इंटू आयोटा बराबर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद आप क्या करो? आयोटा की पावर 7 कर दो, -1 इंटू आयोटा बराबर माइनस का आयोटा। फिर आयोटा की पावर 8 कर दो, ये माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 बराबर +1 हो गया। ठीक, फिर आयोटा की पावर 9 कर दो। आयोटा की पावर 9 करोगे तो
1 गुणे आयोटा बराबर आयोटा, ठीक। फिर आयोटा पावर 10 कर दो, आयोटा पावर 10 कर दोगे तो आयोटा गुणे आयोटा बराबर आयोटा स्क्वायर बराबर -1, ठीक ना। इस तरह से हम लोग और भी इसको आगे प्रोसीड कर सकते। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? किसी को कोई समस्या हो बताइए, नहीं होनी चाहिए। ये आपको आयोटा समझ में आया कि नहीं? कैसे निकालें सबको आप क्लियर हो गए तो हमारी समझ से, ठीक। ये आपको याद रखना है कम से कम एक वैल्यू ये और ये, ठीक। ये दोनों तो आपको याद ही होनी चाहिए। अगर ये दोनों याद है तो आराम से निकाल लेगा, ठीक। हालांकि एक याद है तब भी निकाल लोगे, लेकिन याद जितना रहेगा उतना क्वेश्चन आसानी से होने वाला है। याद जितना रहेगा उतना ही क्वेश्चन क्या है, बहुत आसानी से होने वाला है, ठीक। तो आपको एक पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है। आयोटा पावर 4 है तो -1, आयोटा पावर स्क्वायर है तो -1, और फिर उसके बाद कहाँ गया 6 है तो -1, ठीक। फिर उसके बाद 10 है तो फिर -1। यानी कि कोई भी आयोटा की पावर हो, कोई भी आयोटा की पावर हो, वो जस्ट चौथे पावर आयोटा के बराबर ही होता है। जैसे बात करें आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो इसके बाद जस्ट चौथा पावर मतलब दूसरा है तो तीसरा चौथा पांचवा छोड़ के चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, समझ रहे हो नहीं? आयोटा स्क्वायर है तो ये इसके बाद ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे का फिर से वही आता है, ठीक। फिर उसके बाद इसका ये हुआ, फिर आगे चलो पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर चौथे को याद है। चाहे आप क्यूब वाले को लेके देखो, क्यूब का माइनस आयोटा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे फिर वही माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे तो निकाले नहीं है, पावर 4 वाले देख सकते हो, पावर 4 का 1 है, ठीक। तो इसके बाद 1 2 3 4 चौथे पावर वाले का फिर भी 1, ठीक ना। ये पैटर्न आपको दिख गया। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि कभी भी ध्यान देना, 4 लगातार आयोटा का सम, 4 लगातार घात वाले आयोटा का सम, घात वाले आयोटा का सम, सम यानी कि जोड़। जोड़ क्या होता है हमेशा? मतलब 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। हम लोग प्रूव करते हैं क्या आएगा। 4 लगातार आयोटा पावर लगाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आयोटा पावर 1 वाले को जोड़ते हैं, ठीक। आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4, ठीक ना। आयोटा पावर 4, तो आयोटा की पावर 1 यानी कि आयोटा तो आयोटा ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है? आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 कहाँ गया? +1, ठीक ना। तो ये क्या होगा? आयोटा प्लस माइनस -1 और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा +1, आयोटा प्लस आयोटा माइनस -1 +1, इसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। यानी कि कभी भी 4 लगातार पावर वाले आयोटा को जोड़ोगे तो हमेशा 0 मिलने वाला है। समझ गए बात की नहीं? हमेशा क्या मिलने वाला है? 0। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 बराबर 0। कोई और एग्जाम्पल करके देखिए क्या? अब ये देखिए, आप नोट करके जल्दी से या स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, कुछ भी करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस पॉइंट पर करते हैं जो हमने प्रूव किया है। क्वेश्चन क्या है?
जैसे मान लिया आयोटा की पावर क्या बोलते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 40 प्लस आयोटा की पावर 41 प्लस आयोटा की पावर 42 प्लस आयोटा की पावर 43 बराबर 0 सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना या सिद्ध कीजिए। ठीक, कैसे लगाओगे? कर लेगो ना, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो यहाँ पर 40 है इसको आप आयोटा की पावर 10 तक जानते हो, ऐसे से भाग दीजिए कि खर्च से क्या हो उसकी वैल्यू रख दो। आयोटा की पावर 4 तक आप याद कर लो, आसानी से क्वेश्चन हो गया। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, अभी कराया था। तो 4 से इसमें डिवाइड करोगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू 10, ठीक ना, 4 का मल्टीपल बन गया। तो जो आयोटा की पावर 4 का होगा वही आयोटा की पावर 40 का होगा, ठीक ना। प्लस ये आयोटा की पावर 4 गुणे 10 इंटू आयोटा की पावर 1, ठीक ना। फिर आयोटा की पावर 4 गुणे 10 इंटू आयोटा की पावर 2, फिर आयोटा की पावर 4 गुणे 10 इंटू आयोटा की पावर 3, ठीक। तो अब देखिए आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आयोटा की पावर 10 की वैल्यू भी क्या होगी? 1। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 10, ये भी क्या होगा? 1 इंटू आयोटा, प्लस ये भी क्या होगा? 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, प्लस ये भी क्या होगा? 1 इंटू आयोटा क्यूब। तो 1 प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर बचेगा, वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक। और प्लस ये क्या हो जाए? आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब को हम लोग चाहो तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। तो 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस -1 और आयोटा स्क्वायर को जो -1 तो क्या हो जाएगा? -1 -1 आयोटा -1 क्या हो गया? 0। ये किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक आध क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है जैसे आयोटा की पावर 994 प्लस आयोटा की पावर 995 प्लस आयोटा की पावर 996 प्लस आयोटा की पावर 997 बराबर 0 सिद्ध करना है। क्या करना है भैया? सिद्ध करना है। अभी केवल हम लोग आयोटा पर बात कर रहे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचे ही नहीं है, केवल आयोटा की बात कर रहे हैं। आयोटा से ही पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन होगा, इसलिए पहले आयोटा को पढ़ा जा रहा है।